साथियों नमस्कार। आज़ादी के बाद एक गांधी जी का युग चलने के बाद उनके जो अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, उनके आचरण को लेकर के तमाम चर्चाएं समाज में चलने लगी। आज भी चलती हैं, पहले भी चली थी। लोहिया जी ने जो गांधी के अनुयायी थे उनको 4 प्रकार का बताया था। उन्होंने 4 वर्ग बताए थे। एक उन्होंने बताया था कि वैचारिक गांधीवादी, दूसरा था परंपरागत गांधीवादी, तीसरा था हठी गांधी, चौथा था मठी गांधी। यह विश्लेषण उनका, लोहिया जी का, आज के भारत में भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक ही नहीं है साथियों, बल्कि जो गांधीवादी आंदोलन की आंतरिक विडंबना है वह यह उनको भी उजागर करता है। जो वैचारिक गांधीवादी हैं या थे, अब तो हमें तो नहीं लगता है कि वैचारिक गांधीवादी बहुत लोग बचे हुए हैं, लेकिन जो थे, जिन्होंने गांधी को केवल एक जीवन शैली नहीं बल्कि एक राजनीतिक दर्शन के रूप में आत्मसात किया, उनके सत्य, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज और न्यूनतम उपभोग की भावना उनके बोल में थी। लोहिया के अनुसार ऐसे जो गांधीवादी थे वो जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ वैचारिक संघर्ष के नए आयामों में शामिल हुए और सत्ता या संगठन की राजनीति से दूर हुए। आज समाज में उनकी संख्या, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि लगभग समाप्त हो चुकी है। दूसरे आते हैं वो परंपरागत गांधीवादी। इनको एक प्रकार से गांधी जी के प्रतीकों का संरक्षक कहा जा सकता है। परंपरागत गांधीवादी वे हैं जो गांधी की जीवन शैली, जैसे खादी पहनना, साबरमती जैसे जीवन शैली को अपनाना, सात्विक भोजन करना आदि का वो पालन करते हैं। उनका उद्देश्य विचार नहीं है, उनका उद्देश्य है परंपरा की रक्षा करना। वे शांत स्वभाव के होते हैं। जो परंपरागत गांधीवादी होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं और वो टकराव से बचते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वो जो गांधीवाद की गहराई है उसमें नहीं है, वो उसकी उनकी पारंपरिक सतह पर खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं हम हठी गांधीवादियों की। हठी गांधीवादी तो असहमति के असहिष्णु संरक्षक हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जो हठी गांधीवादी हैं वे जो गांधीवाद की रक्षा को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हैं। हालांकि ऐसा ठेका गांधी ने उनको देके नहीं गए हैं गांधी जी, लेकिन वे अपने को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हैं। वो इतने कट्टर होते हैं कि विचार से असहमति को भी अपराध मान लेते हैं। वे आलोचना नहीं सहते, संवाद से भागते हैं। गांधी के नाम पर जिद और व्यक्तिवाद का जाल बुनते हैं। ये कई बार आंदोलनों की प्रामाणिकता को भी खोखला कर देते हैं। बहुत सारे आप देख रहे होंगे ऐसे लोग हैं। अभी तो गांधी के परपोते ही आप देखे होंगे कि जहां उनकी आलोचना हुई तो सह नहीं पाए। आपने वो दृश्य देखा होगा। और जो आप मठी गांधीवादियों की बात कर लेते हैं, जो मठी गांधीवादी हैं वो सत्ता और संपत्ति के लोग ही हैं। ये गांधीवाद का जो है, जो सबसे बड़ा संकट है वो मठी गांधीवादी है। ये वे लोग हैं जो गांधी के नाम पर संगठनों, आश्रमों, संपत्तियों और पदों पर कब्जा जमाकर सत्ता और संसाधनों की राजनीति में लगे हुए हैं। इनका गांधीवाद केवल एक नकाब है जिसके नीचे लोभ, झगड़े, अदालतों में चल रहे मुकदमे,
संगठन में वर्चस्व की लड़ाई, जब आप इनके नजदीक जाएंगे तो ये सब देखेंगे। आज जो गांधीवादी संस्थाएं हैं पूरे देश में, वो चुनाव में फंसी हैं, वो संपत्ति के विवादों में उलझी हुई हैं, न्यायालयों के चक्कर काट रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं संपत्ति के लिए। यह वैचारिक नहीं है, मठी गांधीवादियों के टकराव का परिणाम है। दुर्भाग्य यह है कि गांधी के नाम पर जो संगठन और आंदोलन कभी नैतिकता के प्रतीक थे, वे अब बाहरी आडंबर और भीतरी भ्रष्टाचार का केंद्र बनते जा रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? साथियों, इसका समाधान बताते हैं देश के प्रख्यात समाज विज्ञानी बजरंग मुनि। उनकी ही बातों को थोड़ा सा लेकर के हम और आगे इस पे बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। आज आवश्यकता है कि परंपरागत और हठी गांधीवादी आपसे संवाद करें और वैचारिक गांधीवाद की मूल आत्मा को फिर से खोजें। उसको देश की बड़ी जरूरत है। उन्हें मिलकर जो मठी गांधीवादी हैं और उनकी राजनीति और जो संस्थागत सफाई उनकी करनी चाहिए, मठी गांधीवादियों की। गांधी को पुनः पढ़ना और समझना, गांधी के नाम पर चल रहे दिखावों की आलोचना करना और नई पीढ़ी को गांधी के विचारों की जड़ों से जोड़ना अब एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन चुकी है। हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि गांधीवाद केवल खादी या विचार नहीं है, वह संवेदनशील आत्मा है और नैतिक संघर्ष का नाम है। यदि मठी गांधीवादियों की बढ़ती संख्या को समय रहते रोका नहीं गया तो गांधीवाद इतिहास के पन्नों में सीमित रह जाएगा साथियों, और उसकी आत्मा सत्ता और संपत्ति के होड़ में गुम हो जाएगी। गांधी को बचाना है तो सबसे पहले गांधी के नाम पर बने मठों की सफाई करनी होगी। जब तक यह सफाई नहीं होगी तब तक वास्तविक रूप से गांधी के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होगा। धन्यवाद।